अगर मेरे पास एक वेक्टर फाइल है, उससे मैं कोई सी भी इमेज जनरेट करूँ, किसी भी साइज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेक्टर फाइल से इमेज जनरेट करूँ 800 से लेके 8000 पिक्सल तक की भी, तो वो पिक्सेलेट नहीं होगी। लेकिन हमारी जो रास्टर इमेज है, जैसे ही हम उसे थोड़ा सा जूम स्टार्ट करते हैं तो फौरन पिक्सेलेट हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने कहा कि एडोब फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारा? रास्टर बेस। और जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो कौन सा? एडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई क्रिएटेड विथ मैथमेटिक। हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी शेप्स को लेते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंट शेप्स क्या कर लेते हैं? क्रिएट कर लेते हैं। और जो हमारी रास्टर इमेज थी, जो अभी हमने जूम की, फौरन क्या हो गई? पिक्सेलेट हो गई। क्रिएटेड विथ पिक्सेल्स, जो अभी हमने देखा कि हमारी जितनी भी इमेजेस थी वो छोटे छोटे स्क्वायर टाइप बॉक्सेस से मिलकर बनी हुई थी, और इन स्क्वायर टाइप बॉक्सेस को हमने नाम क्या दिया था? पिक्सेल्स का। ठीक है। और क्या करती हैं कि ये लोस क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख सकते जब हम इसे क्या करते हैं? स्केलेबल करते हैं, यानी कि उसका साइज इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखते। ठीक है। और वेक्टर फाइल, अगर मेरे पास कोई वेक्टर फाइल है, इससे मैं किसी भी साइज की इमेज जनरेट कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? रास्टर और वेक्टर में एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब स्केच, कोरल ड्रॉ, ये सारे हमारे पास, फिग्मा भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और जो रास्टर बेस्ड कौन सा है? एडोब फोटोशॉप। सोर्स फाइल फॉर लोगो, चार्ट्स, आइकन्स, बैनर्स, फ्लैग्स, जहाँ पे क्वालिटी को हमने मेजरमेंट करना है, वहाँ पे क्या यूज होगा? एडोब इलिस्ट्रेटर। आउटपुट फाइल फॉर वेब ग्राफिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई अब एडोब फोटोशॉप कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? कोई हमने मैनिपुलेशन ऑफ फोटो करनी है, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, इमेज कलर चेंज करना है, या हमने कोई मॉकअप्स क्रिएट करने हैं, या हमने कोई शादी का एल्बम्स वगैरह क्रिएट करने हैं जिनके बैकग्राउंड चेंज किए जाते हैं और इमेजेस को थोड़ा इन्हांस किया जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो यूज होगा एडोब फोटोशॉप। क्लियर? और ये इसकी एक्सटेंशन है .eps, .pdf, .ai, ये किसकी एक्सटेंशन है? इलिस्ट्रेटर्स की, या इसे हम कहते हैं सोर्स फाइल्स की। और .jpeg, .tif, gif, png और pst, ये हमारी एक्सटेंशन है रास्टर इमेजेस की। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब हमने जो स्टार्ट करना है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में किसी का कोई कंफ्यूजन? वेक्टर और रास्टर बेस किसे कहते हैं? ठीक है। तो अब हमने यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें? फोटोशॉप से के इलिस्ट्रेटर से? फोटोशॉप से, रास्टर बेस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है। चले, आप लोगों ने क्या करना है, अभी अपने सिस्टम में, अच्छा, अब डाउनलोड कहाँ से करना है?
जो अडोबी के जितने भी वर्जन है ना, ठीक है, अडोबी के अगर हम अथेंटिक की बात करें तो ये पेड होते हैं। मतलब अडोबी के अपने अथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड करें तो ये सारे क्या होते हैं, पेड होते हैं। तो हमने इसके, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम पेड वर्जन्स कभी यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, इनके क्रैक वर्जन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्रैक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, गेट इनटू पीसी, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ से हमें क्रैक वर्जन इजीली इसके अवेलेबल होते हैं। अडोब फोटोशॉप, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च किया, आपको उसका जो लेटेस्ट 2023 वाला इजली यहाँ पे क्रैक वर्जन इसका अवेलेबल है। आपने जस्ट इसे डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जल्दी से कर लें, बल्कि अगर जिसके पास नहीं है तो वो सेटअप भी ले सकता है। नीचे कार्य से अगर आप लोग के पास पेन ड्राइव है तो मुझे प्रोवाइड करते हैं, भी मैं उसमें कर देती हूँ। कर सकते हैं, पासवर्ड ऑफिस से पता करवाना। मोहम्मद यूसुफ, तहसीम बाबर, ईशा इसरार, सईदा समर अब्बास, फरियाद सलामत, मोहम्मद बिलाल अहमद,
मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद हसन आरिफ, आसिफ, नहीं हसन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मोहम्मद हसन आसिफ, अच्छा आसिफ नाम है आपका, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद हसन आसिफ, ठीक है। मेहरुनिसा खावत, मोहम्मद एहतशाम, कुर्तुलैन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से जो भी है मुझे बताते हैं काइंडली। अमनान अली, कुर्तुलैन रुबाब, कुर्तुलैन ऑनलाइन। मोहम्मद मौजिम, रुबाब फातिमा, यस मैम, और रुमान आबिद, रोमन आबिद, क्या नाम है आपका? रुमान, और निमरा एहसन, रेहाना, सुलमान अहमद, सुलमान अहमद आप ऑनलाइन हैं? सुलमान अहमद, आयशा आबिद, मजहर इकबाल, मोहम्मद अली हसन, बिलाल आबिद, मोहम्मद साहिल, तैयबा एजाज, बिस्मा खालिक, अमनान अली ऑनलाइन। यहाँ से कौन प्रेजेंट बोला है? अमनान अली, आप ऑनलाइन क्लास में नहीं थे? ओके। मोहम्मद यासीन, फिल्जा, फिल्जा, रुबाब ऑनलाइन क्लास में। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई? जी, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं अभी।
ये किसकी पिन ड्राइव है? अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, अडोबी, ठीक है, इसका फोल्डर ओपन किया, इसका ये सेटअप की फाइल होगी, जस्ट आपने इसको रन करना है और कुछ भी नहीं करना। प्री क्रैक सॉफ्टवेयर है, जस्ट क्रैक, बल्कि इसकी सेटअप की फाइल को रन करने से पहले अपना नेट डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। और किसी के पास है यूएसबी? सबके लैपटॉप में इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर? मैं कर देती हूँ। आपने करके आगे प्रोवाइड कर देना, ठीक है ये। और किस किस के लैपटॉप में अभी सॉफ्टवेयर नहीं है इंस्टॉल? आपके भी नहीं है, आपके भी नहीं है। आप आपके तो लास्ट है ना? आप लास्ट टू, आप दोनों के लैपटॉप में है सॉफ्टवेयर फोटोशॉप? आप 216 हैं कि 222 के हैं? आप लोगों का तो बैच कंप्लीट है। हाँ, आज आपकी फ्रीलांसिंग की क्लास थी जो हमने कल शिफ्ट कर दी है, यानी कि कल होगी अब। और आपके सिस्टम में नेट को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर लेना जब इसका क्रैक वो सेटअप को रन करना।
अच्छा, आप लोगों की क्लास कल होगी फ्रीलांसिंग की, ठीक है? तो कल आप लोगों ने लाजमी आना है, ठीक है? जा सकते कल आप लोगों की क्लास होगी फ्रीलांसिंग की, कल आप लोगों ने लाजमी आना है, ठीक है? हाँ, आ सकते हैं। और आप लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं ना आप लोगों के? ये इसमें हो गया 2023 हुआ है कुछ, ठीक है? आपका हो गया? कितने परसेंट हो गया? आपने करके पीछे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट रुबाब और कुर्तुलैन आपके इस सिस्टम में है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल? जी मैम, मेरे पहुंच गया। कौन सा है? ओपन करें और 2023 ऊपर, ठीक है? ओपन करें, इसकी लास्ट वन सेटअप फाइल, इसको रन करते हैं बस, ठीक है? नेक्स्ट। इतना काम है, अब ये 100% तक कंप्लीट होगा। क्या कोई एरर आ गया? दिखाए, प्लीज सेव योर वर्क एंड क्लोज द फॉलोइंग प्रोग्राम टू योर
लॉगिन। ओके, पहले वाला डिलीट कर देना। हाँ ये पहले वाले की वजह से काम नहीं कर ये कैसे क्वाइट होगा। स्टक हुआ हुआ है आपका सिस्टम। अभी हुआ, मैं देखती कंट्रोल पैनल में जाए, वहाँ पे जाके इस को सेटअप को पहले अनइंस्टॉल करें फिर इंस्टॉल करें। उसी देर जो यूएसबी है वो पीछे प्रोवाइड कर दें ताकि वो कर लें। सिर्फ एक मिनट, ये बंद होगा फिर ऑन होगा फिर ऑन चलेगा। कितनी रैम है इसकी? एक अच्छा, ये शॉर्टकट कीज जो है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। कौन सा 222? कैसे करना था अनइंस्टॉल? देखा, यहाँ से आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ये CC2015 अनइंस्टॉल। ये इतना स्टक अप क्यों हो रहा है? दिखाएं इधर क्या इशू हो रहा है। ठीक है, ये अनइंस्टॉल हो गया है। अच्छा, आपने कॉपी कर रहे हैं? डायरेक्ट अनइंस्टॉल करना है। दो शो हो रही हैं, उनमें से कौन सा करना था?
इसमें पीसी में भी करना है, इसमें कॉपी हो जाएगा। जी जी हो जाएगा। चले अभी ये डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट कर ले, उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। अभी ये यूएसबी से ही इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, कल इंशाल्लाह हमारी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी, आप लोग अटेंड कर लें, वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा होगा। हम लास्ट में यानी कि आपने जो लास्ट में अटेंड करनी है कि किस तरह से अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये आपको पहले ही इस बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही आप काम करेंगे तो फिर आप साथ साथ ये काम भी करते रहें, ठीक है। तो आप लोगों की कल इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग की क्लास होगी और नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अभी उनका हो रहा है, जैसे ही होगा फिर आप इंस्टॉल कर लीजिए। एक तरीका मैंने बताया कि गेट इनटू पीसी। रुबाब और क्या नाम है, कुर्तुलैन, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरे पास है। कौन सा वर्जन है आपके पास? 22। चलें ठीक है, 22 भी ओके है। कुर्तुलैन आपके पास है? मैं न्यू लिंक भेज दूंगी। चले मैं भेज देती हूँ। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ से ऑनलाइन किया, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से जो रिसेंट वर्क है वो शो हो रहा है। अभी फिलहाल मैं इसको खत्म कर रही हूँ। इस तरह से डेस्कटॉप शो होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो काम स्टार्ट करना है उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक एम्प्टी पेज, ठीक है, जिस पे मैंने काम स्टार्ट करना है। उसके लिए न्यू फाइल, या फाइल में गए न्यू, या हमारे पास
तीसरा तरीका है कंट्रोल N। तीनों तरीकों से हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। करने के बाद सबसे पहले तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब स्टैंडर्ड साइजेस किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल हमारे कुछ साइजेस हैं जो स्टैंडर्ड साइजेस, जिसे हम प्रिंट के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं कि ये लेटर हेड के जो लेटर पेज है उस पर प्रिंट लेना है, या A4 के पेज पे प्रिंट लेना है, डिफरेंट साइजेस या लीगल पेज पे प्रिंट लेना है। ठीक है, तो डिफरेंट साइजेस के पेजेस उसके पास अवेलेबल होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो उसके मुताबिक उसको क्या करता है, प्रिंट ले लेता है। ऐसे ही और ठीक है, तो जैसे ही हमने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन की, और इसके लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइजेस है सारे। ठीक है, जिस तरह एक हमने वेबसाइट की पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो यहाँ से मैं वेब पे गई, और सॉरी हमने क्रिएट करनी है एक इंस्टाग्राम की पोस्ट। ठीक है, अब इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज क्या है, सबसे पहले तो हमने उस साइज का ही पेज क्रिएट करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमारी इंस्टाग्राम सिंपल एक स्टैंडर्ड साइजेस वहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि स्टैंडर्ड साइजेस आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, और इसका हमें क्या चाहिए, साइज। ठीक है, ये हमारे पास इसके सारे साइजेस सेम रेशो के साथ यहाँ से मैंने ऑल पुट किया। ठीक है, इंस्टाग्राम 1080 किसका साइज है, हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है। अच्छा, एक चीज, पिक्सल्स को लाजमी यानी कि यूनिट को लाजमी नोट डाउन करना है। ये ना हो कि यहाँ पे पिक्सल लिखा हुआ है, आप इंचेस में साइज क्रिएट कर रहे हैं। जोन सा यूनिट है आपने उसी यूनिट पे काम करना है। फॉर जीरो अगर मैं यहाँ पे साइज इन इंचेस में करती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए कि हमारे यूनिट के मुताबिक हमारा साइज क्या है, 11.25 और 11.25 रेशो के साथ चेंज हो गया। तो ये पिक्सल या इंचेस का या यूनिट का ख्याल आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ में मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। अब मैं चाहती हूँ इंस्टाग्राम की जगह अब इंस्टाग्राम स्टोरी, उसका साइज क्या होगा, पोस्ट के निस्बत डिफर होगा, क्योंकि वो किस में होती है, लॉन्ग में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखे 10801920, ये किसका साइज है, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज। और ये स्टैंडर्ड साइजेस है जो ओवरऑल दुनिया में यही साइजेस यूज होते हैं। ठीक है, आपने जो भी काम करना है उससे रेलिवेंट पेज पे ही काम करना है, उसके रेलिवेंट साइज पे ही काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का एक लेटर हेड तैयार करवा रही हूँ, तो मुझे उसके लीगल जो लेटर हेड का पेज है उसी के साइज पे काम करना है। बात क्लियर हुई। तो जो भी आप लोगों ने साइज क्रिएट करना है, अब वो उसमें से कुछ स्टैंडर्ड साइजेस भी हो सकते हैं, कुछ हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई कि मुझे इस वॉल का साइज क्रिएट करना है। अब ये स्टैंडर्ड में इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि ये वॉल की हाइट और विड्थ वो खुद मुहैया करके मुझे बताएगा कि इसकी इतनी हाइट है और इतनी विड्थ है। ये हमारा कौन सा साइज होगा, कस्टम साइज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 1080 और 1080, ठीक है, ये साइज था, और ये कौन सा है हमारा, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। ठीक है, अच्छा एक साइज होता है हमारे पास कौन सा, पोर्ट्रेट, और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट साइज में क्या होता है कि हमारी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कितना था 1920। ठीक है, ये किसका साइज था, हमारी स्टोरी का। इसमें भी क्या है, हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, तो ये हमारे पास कौन सा साइज है,
इंस्टाग्राम स्टोरी, लेकिन इसे क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं या पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइज कौन सा है, पोर्ट्रेट, और ये साइज लैंडस्केप, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे रेजोल्यूशन, ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे काम करना है, पोस्ट वगैरह का काम कर रही हूँ, ठीक है, तो रेजोल्यूशन 72 ही रखूंगी स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए जब काम कर रही हूँ। ठीक है, तो 72, और पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट मुझे किसके लिए चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए चाहिए, इसको मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कलर मोड सेलेक्ट किया, RGB, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट। अब ये जो मेरा साइज या आर्टबोर्ड क्रिएट हुआ है, ये किसके मुताबिक हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोरी के मुताबिक। क्लियर हुआ बात? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अब यहाँ पे काम करना है अपना, किसका, प्रिंट से रेलिवेंट काम करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइज क्रिएट करना है कौन सा, लेटर हेड का। ठीक है, यहाँ से सिंपल लेटर हेड किया। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, 300, और कलर मोड हमने कौन सा रखना है, CMYK। जब हमने कलर मोड प्रिंट के लिए कोई भी काम करना है, तो हमने कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है, CMYK, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, क्रिएट। अब ये साइज है प्रिंट का लेटर हेड साइज। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे वर्ड आ रहा था एक RGB, जब हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन पे सिलेक्ट काम करना है तो RGB सिलेक्ट किया था, और रेजोल्यूशन कितनी रखी थी, 72। लेकिन जब प्रिंट पे काम किया है तो हमने कलर मोड कौन सा लिया है, CMYK, और रेजोल्यूशन कितनी रखी है, 300, हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट की है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल RGB और हमारे उसमें क्या डिफरेंस है, CMYK कलर मोड पे। मैंने कहा कि जब हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन पे काम करना है, CMYK एंड RGB, तो कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है, स्क्रीन। फॉर एग्जांपल मैंने YouTube की थंबनेल क्रिएट करनी है, तो कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करूंगी, RGB। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए काम करना है, मुझे उसका प्रिंट आउट नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कलर मोड कौन सा, RGB सिलेक्ट करूंगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक टी शर्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, कस्टम टी शर्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए कौन सा कलर मोड यूज करूंगी, CMYK, क्योंकि मैंने वो प्रिंट आउट भी उसका बाद में क्रिएट करना है। मैंने एक मग प्रिंट करवाना है, उसका प्रिंट भी बाद में लेना है, तो उसके लिए कलर मोड कौन सा है, CMYK। तो जहां पे वर्ड प्रिंट का आ जाएगा वहां पे आपने आंखें बंद करके कलर मोड CMYK ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर कंबाइन टू मेक अ वाइट एडिटिव पर लाइट डिफाइंड कलर्स। तो ये जो RGB कलर्स है ये किससे क्रिएट किए जाते हैं, लाइट से। ठीक है, और फॉर डिजिटल इमेजेस और स्मॉलर फाइल साइज। क्लियर हुई बात? और CMYK, सियान, मैजेंडा, येलो कंबाइंड फॉर ब्लैक कलर, सब्ट्रैक्टिव कलर, व्यू ऑन सरफेस, सरफेस यानी कि कहीं पे प्रिंट पे हमने लेना है, जो पिगमेंट्स जिसे कहते हैं, डिफाइंड कलर, पिगमेंट्स की जगह स्याही। ठीक है, अगर आपने प्रिंटर्स देखे होंगे तो वहां पे डिफरेंट कलर के कलर्स, हमें कलर्स के प्लेटर्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, जो हमारे कलर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फॉर प्रिंट मटेरियल, जहां पे वर्ड प्रिंट का आएगा वहां पे कलर मोड CMYK, और लार्जर फाइल साइज। क्लियर तक? अच्छा, अगर मुझे कोई कस्टम साइज क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल इस वॉल का साइज या इस वॉल का साइज मुझे क्लाइंट ने बताया है कि इस वॉल का साइज है भाई 12 बाय 14, सिंपल। और किस में बताया है, इंचेस में। इंचेस का यूनिट सेलेक्ट किया, वो साइज यहाँ पे राइट डाउन किया और वो क्रिएट हो गया। अब हमें इसकी विड्थ ज्यादा है कि हाइट ज्यादा है,
अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो इसका कौन सा ये लैंडस्केप साइज है, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रिंट हमने बैनर क्रिएट करना है, इसको बाद में प्रिंट आउट भी लेना है, तो कलम और CMY के, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया क्रिएट। अब ये जो साइज मैंने क्रिएट किया है ये इस वॉल का कस्टम साइज है, ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है। क्लियर तक, ठीक है। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा इसको रिव्यू करके लेके आना है। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड वन आपने जी 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 न्यू लिंक दे, बस हमारी क्लास वाइंड अप हो गई है। एडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर 2 मंथ का कोर्स जो है उसमें 2 सॉफ्टवेयर हैं और 7 फ्रीलांसिंग की क्लास है। हाँ वो 6 मंथ वाले में है, 2 मंथ वाले में लेट्स सी। ठीक है, वो एक क्लास का सॉफ्टवेयर है, मैं करवा दूंगी। कोरल ड्रॉ और इन पेज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? कस्टम साइज कैसे करने हैं और स्टैंडर्ड साइजेस आप लोगों ने कैसे करना है, CMY के और रास्टर वेक्टर का डिफरेंशिएट किया। कौन सा वाला? कोरल ड्रॉ वाला, वो सेटअप होगा मेरे पास। वैसे गेट टू PC से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास सेटअप होगा, हाँ। इंस्टॉल होके रन नहीं करता, चले मैं देख लूंगी क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए आपकी छुट्टी .com